फोर्स नहीं किया, मतलब अपने ऊपर छोड़ दिया, लेना छोड़ दिया ना, बता दिया सच्चाई ये है। अब आप गांव वालों की मान लो, मेरी मान लो या अपनी मान लो, आप डिसाइड कर लो। अब आदमी धर्म संकट में फंस गया, फिर किसके पास जाएगा? बीवी के पास। बीवी के पास पहुंचा, बीवी से पूछा तो बीवी बोली कि देखो अगर लोग कह रहे हैं तो ऐसा घर लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्शन भी क्या है, तुमको अपना काम भी करना है, तुम बहुत दिनों से सोच भी रहे हो। तो बेसिकली वो ड्रीम हाउस था उनके लिए। तो उसकी बीवी ने बोला कि काम करते हैं, चलते हैं घर में पूजा पाठ करवा लेंगे, रह के देखते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब भाई डील हुई, मकान लिया मकान लेके थोड़ा बहुत उसका रिनोवेशन कराया। अच्छा हाँ, उसने एक और चीज़ कही थी कि आप एक काम करो, आप ले लो घर, वैसे भी पुराना घर है, क्या रहोगे इसमें, इसको तोड़ दो, बढ़िया पूजा पाठ करवाओ और नया घर बना लो। तो अब उन्होंने लिया, पर उनका इतना बजट था कि तोड़ के दोबारा बना ले, क्योंकि बिजनेस भी तो है, वो तो संभालना होता है। तो उन्होंने ले लिया, उसी को रिफर्बिश करवा लिया वापस से, रिनोवेट करवा के। उन्होंने बोला कि बाद में थोड़े टाइम पैसा इकट्ठा हो जाए तो बनवा लेंगे, अभी पूजा पाठ करवाते हैं। तो ठीक है साहब, पूजा पाठ हुआ। अब जैसे ही पूजा पाठ हुआ घर में, तो सब बहुत कुछ लोगों को बुलाया कि अब गाँव वाले तो आए नहीं कि भूताघर है, इसमें कौन जाएगा। तो इनके खुद के क्लोज परिवार के 5-6 लोग थे, जो बच्चा है जैसे सोम है जो, उसकी नाना नानी थे, ये सब थे। तो हवन जलाया गया। अब जैसे हवन जलाया गया तो हवन का धुआं तो पूरे घर में फैलता है, लेकिन यहाँ धुआं निकल के गेट से बाहर जा रहा, सिर्फ ना इधर जा रहा ना इधर, सिर्फ एक डायरेक्शन में। अरे तेरी, सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में। तो सब लोग देख रहे धुआं इधर ही क्यों जा रहा है। तो लगा हवा चल रही है, खिड़की से हवा आ रही है, इधर जा रहा है। तो उन्होंने जाकर खिड़कियाँ बंद कर दी कि अब कोई हवा नहीं आएगी, अब पूरे घर में फैलेगा। और वैसे भी अच्छा धुआं होता तो घर में फैलना चाहिए, लेकिन वो धुआं तो भाई साहब गेट के बाहर ही जा रहा। अब सब लोग सोच रहे हो क्या रहा है, पंडित भी जो कर रहे हैं वो भी सोच रहे कि चक्कर चल रहा है। बंद करने के बाद भी उसी तरफ। हाँ हाँ, गाँव का पंडित तो आया ही नहीं, पंडित भी बाहर से बुलाया गया था, क्योंकि गाँव पंडित मना कर दिया, मैं तो नहीं कर रहा। अब वो भी पंडित बहुत चक्कर रह गया, उसने ध्यान नहीं दिया, छोड़ा तो अपना काम करते हैं। पूजा वूजा हुई, सब सेटल हुआ, फिर उसके बाद ये लोग रहने लग गए। अब एक दिन की बात है, ये जो बच्ची थी, इसके मतलब ये 2 सिस्टर ब्रदर थे। तो ऐसे ही वो बच्चा जो था वो ऊपर छत के ऊपर खेल रहा था और नीचे वो बच्ची अपना काम कर रही थी। तो उसकी मम्मी ने उसको बोला कि जा सोम को बुला ले, नहा लेगा। तो उसने आवाज़ दी, सोम नीचे आ जा नहा ले। तो उधर से आवाज़ आती है, सोम की नहीं, एक बड़े आदमी की, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहाता नहीं हूँ। और गई ये क्या, वो भाग के अंदर गई, बोले मम्मी मैंने उसको आवाज़ दी और ऐसे आवाज़ आई। बोलती पागल है क्या तू? बोलती नहीं मैं सही बोल रही हूँ। इतने में सोम उतर के नीचे आ गया। तो बोलती उससे कि तेरे को मैंने आवाज़ दी थी ना। बोलते दीदी मेरे को तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। अब छोटी बच्ची कौन विश्वास करेगा उसको, उसको लगा पता नहीं क्या चक्कर है। तो फिर उसने, उसकी मम्मी ने बोला कुछ नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया, देखो क्योंकि 9-10 साल के बच्चे को पता होता है कि घर में भूत भूत की बातें चल रही, तो ऐसा है। ठीक है साहब, अब फिर सब कुछ नॉर्मल चल रहा। फिर ऐसे ही एक दिन वो वापस से बैठे कुछ पढ़ रही थी, तो वो सामान चाहिए, उसने बोला सोम। तो उसने सोम बोला, उधर फिर से आदमी कहा हाँ। चुप हो गई बच्ची वापस से। उसने फिर जाकर अपनी मम्मी से बोला। तो उसकी मम्मी बाहर निकली घर से और चारों तरफ देखा, तो अब उसकी मम्मी घूम कर आई और वो बच्ची बुरी तरह घबराई हुई। तो उसकी मम्मी बोली कि बेटा कोई भी तो नहीं है यहाँ पे, कोई रेडियो बज रहा होगा। बोलते मम्मी एक काम करो, इस बार आप आवाज़ दो। तो उसकी मम्मी ने आवाज़ दी सोम, उधर से आवाज़ आई हाँ।